तो पिछले एपिसोड में हमने देखा नारुतो का प्लान काम कर जाता है और ककाशी उस वाटर जेल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद ककाशी और जाबुजा की एक घमासान लड़ाई होती है। लेकिन अचानक से एक ट्रैकर निंजा आकर जाबुजा को मार देता है और उसको अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद ककाशी और बाकी सब ताजुना के घर की ओर चलते हैं, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो जाता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ककाशी एक घर में लेटा हुआ होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि लगता है मैंने शारिंगन का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। फिर एक औरत आकर पूछती है, ओ आप जाके अब आपकी तबीयत कैसी है? फिर वो कहता है पहले से बेहतर है। फिर वो थोड़ा उठकर कहता है शायद मुझे पूरी तरह से ठीक होने में 1 हफ्ता लग जाएगा। जो सुनकर वो औरत कहती है फिर तो आपको लेटे रहने में ही भलाई है। इसके बाद ककाशी वापस लेट जाता है। फिर नारुतो और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। फिर साकुरा ककाशी के पास आकर कहती है, ककाशी सेंसे आपका शारिंगन काफी अच्छा है, लेकिन इससे अगर आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है तो मुझे नहीं लगता आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर ताजुना कहता है आखिरकार जाबुजा को तो इसने हरा ही दिया, अब तो हम थोड़ी देर के लिए शांत रह पाएंगे। फिर साकुरा पूछती है आखिर वो मार्क्स वाला लड़का कौन था, जिसमें ककाशी कहता है वो हिडन इन मिस्ट का ट्रैकर निंजा था। वैसे वो मार्क्स सिर्फ एलीट शिनोबी ही पहनते हैं। फिर साकुरा पूछती है आखिर वो करते क्या हैं? वो अनबू ब्लैक ऑप्स होते हैं। वो अपने देश के गद्दारों को मार देते हैं। उन्हें इनफाइनल स्क्वाड्स भी कहा जाता है। उनके सीक्रेट्स किसी को पता ना चले इसलिए वो ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कोई मार दे तो उसे मेरे शारिंगन के बारे में पता चल जाएगा और वो मेरे शारिंगन का इस्तेमाल मेरे ही विलेज के खिलाफ करेगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो ट्रैकर निंजा जाबुजा के मुंह पे बंधे कपड़े को काटने वाला होता है, लेकिन तभी जाबुजा जाग जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर वो कहता है बहुत हुआ। फिर वो शख्स कहता है ओह तुम जाके, जिसमें जाबुजा कहता है हाको तुम बेरहम हो। उसके बाद वो अपने गले पे लगे निडल्स निकाल लेता है। फिर वो शख्स कहता है नहीं जाबुजा तुम बेरहम हो। फिर जाबुजा कहता है आखिर कब तक तुम ये मास्क पहने रहोगे, उतारो इसे। फिर वो अपना मास्क उतार देता है। फिर हाको कहता है अगर मैं नहीं होता तुम सच में मर जाते, जिसमें जाबुजा कहता है मुझे टेम्परेरी डेथ में पहुंचाने तक तो ठीक था, लेकिन इसके लिए मेरे गर्दन के प्रेशर पॉइंट्स पर मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें ये करके मजा आ रहा होगा है ना? जिसमें हाको कहता है मैं तुम्हारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए यही एक रास्ता था। तुम्हारे गर्दन में मसल्स कम है, इसलिए मैं आसानी से तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को हिट कर सका। फिर जाबुजा खड़े होने की कोशिश करता है, जिसमें हाको कहता है शायद तुम्हें ठीक होने में 1 हफ्ता लग सकता है, लेकिन तुम अगर पहले की तरह जिद्दी रहे तो तुम्हें कम वक्त लगेगा। जिसमें जाबुजा कहता है तुम बहुत मासूम हो और चालाक भी, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ककाशी को कोई बात परेशान कर रही होती है। तो नारुतो पूछता है क्या आप ठीक हो? जिसमें ककाशी कहता है हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि एक ट्रैकर निंजा तुरंत ही बॉडी को खत्म कर देता है, लेकिन तुमने ध्यान दिया उसने उस बॉडी के साथ क्या किया? जिसमें साकुरा कहती है हाँ वो उसे लेकर कहीं चला गया। जिसमें ककाशी कहता है हाँ लेकिन क्यों? वो उसे वही के वही भी खत्म कर सकता था। यहाँ तक कि याद है उसने कौन से हथियार यूज किए थे? जिसमें सासुके हैरान होकर कहता है निडल्स। जिसमें ताजुना कहता है इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, जाबुजा मर चुका है। जिसमें ककाशी ये कहता है कि सच्चाई तो है कि वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर सभी के तोते उड़ जाते हैं। हाँ उसका दिल धड़कना जरूर बंद हुआ था, लेकिन वो तब एक टेम्परेरी डेथ स्टेट में था। पहली बात तो वो जाबुजा को उठाकर ले गया जबकि वो उससे भी भारी था, और दूसरी बात उसने निडल्स का इस्तेमाल किया जो कि खतरनाक नहीं होते अगर उन्हें जरूरी ऑर्गन्स पर ना मारा जाए। इन सब बातों से तो ये लगता है कि वो ट्रैकर निंजा जाबुजा को मारना नहीं बचाना चाहता था। फिर ताजुना कहता है शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। फिर ककाशी कहता है हम निंजा को अगर कुछ शक हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। फिर साकुरा कहती है आप तो ठीक से चल भी नहीं सकते, तो हम आपके बिना कैसे जीतेंगे? जिसमें ककाशी हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें अभी भी ट्रेन कर सकता हूँ। फिर साकुरा गुस्से से कहती है भला कुछ वक्त में हम सीख भी क्या लेंगे? और उसके अंदर की साकुरा कहती है क्या आप हमें मरवाना चाहते हो? फिर ककाशी कहता है साकुरा मैं जाबुजा को इसलिए हरा सका क्योंकि तुम सबने मेरा साथ दिया, तुम सब अब बड़े हो चुके हो और सबसे ज्यादा तुम नारुतो। जो सुनकर नारुतो खुश आ जाता है और साकुरा अपने मन में सोचती है हाँ ये पहले से ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट हो गया है। फिर नारुतो ककाशी से कहता है अब सब अच्छा ही होगा। फिर कोई पीछे से कहता है कुछ अच्छा नहीं होने वाला। जो सुनकर सब पीछे देखते हैं, वहाँ ताजुना का ग्रैंडसन खड़ा होता है। तो ताजुना पूछता है इनारी तुम कहाँ चले गए थे? उसके बाद इनारी आकर ताजुना के गले लग जाता है, जिसमें उसकी मॉम उसे डांटती है कि इनारी ये कोई बात करने का तरीका है? यही निंजा तुम्हारे दादाजी को सलामत लेकर आए हैं। जिसमें वो कहता है मॉम आप देख नहीं सकती, ये सब गाटो के हाथों मरने वाले हैं। जिससे नारुतो गुस्सा होकर कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, ये गाटो जो भी हो मुझ जैसे असली हीरो से नहीं जीत सकता। जिसमें इनारी कहता है हीरो जैसा कुछ नहीं होता, तुम बस बेवकूफिया भरी बातें कर रहे हो। जिस बात से गुस्सा होकर नारुतो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन साकुरा उसे रोक लेती है। फिर इनारी कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ताजुना उसकी तरफ से माफी मांगने लगता है। फिर नारुतो उसके कमरे की ओर बढ़कर कहता है आखिर उसने अपने आप को समझ क्या रखा है, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। फिर नारुतो को किसी के रोने की आवाज आती है। फिर वो देखता है कि इनारी अंदर बैठा रो रहा है और उसके हाथ में किसी की फोटो है, जो देखकर नारुतो भी दुखी हो जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सब ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा होते हैं और ककाशी कहता है अब हम चक्र के बारे में जानेंगे। फिर वो इसे साकुरा को समझाने के लिए कहता है, जिसमें साकुरा कहती है मैं ये आसानी से समझाऊंगी ताकि तुम भी इसे अच्छे से समझ पाओ नारुतो। चक्र एक तरह की एनर्जी होती है जो हर निंजा जुत्सु करते वक्त यूज करता है। चक्र हमारी ताकत का मेन सोर्स होता है। ये 2 हिस्सों में बटा होता है, एक फिजिकल एनर्जी जो हमारे शरीर के हर एक सेल में होता है और एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो सिर्फ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के ही बेसिस पर मिलती है। और कोई भी जुत्सु करने के लिए हमें इन दोनों एनर्जियों को एक साथ जोड़ना जरूरी है।
बिल्कुल सही, इरुका सेंसे के पास सही में कुछ कमाल के स्टूडेंट्स हैं। तो नारुतो कहता है आखिर हमें ये सब सीखने का क्या फायदा, जिसमें आखिर में हमें जुत्सु ही सीखना है। जिसमें सास्के कहता है पहली बार मैं भी नारुतो के बात से सहमत हूँ, हम तो पहले से ही साकरा यूज करते हैं जुत्सु करने के वक्त। तो ककाशी कहता है लेकिन तुमने इसे मास्टर नहीं किया, हर जुत्सु को करने के लिए अलग तरह का छाकरा लगता है। भले ही तुम ढेर सारा चक्रा रिलीज कर दो, लेकिन तुम अगर इसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो बेकार है। ऐसे में तुम काफी एनर्जी वेस्ट कर दोगे, फिर तुम्हारे पास चक्रा नहीं बचेगा और तुम लड़ नहीं पाओगे। नारुतो पूछता है इसे हम ठीक कैसे करें, जिसमें ककाशी कहता है तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, इतनी ट्रेनिंग करना तुम्हारी आदतों में से एक बन जाए, तुम्हें अपनी जान दांव पे लगानी होगी। जिसमें साकुरा पूछते हैं आखिर हमें क्या करना होगा। तो ककाशी हंसते हुए कहता है तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा, जो सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। पर एक रूल है, तुम्हें बिना हाथों के इस पे चढ़ना होगा। उसके बाद ककाशी हैंड साइन बनाकर छाकरा रिलीज करने लगता है, फिर वो बिना हाथों के ही पेड़ पर चढ़ जाता है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो कहता है तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा, अपने छाकरा को पैर के नीचे फोकस करो और चढ़ जाओ। जो सुनकर साकुरा कहती है हाँ ये काफी अच्छी ट्रिक है, लेकिन इससे ज़ाबुज़ा को हराने में क्या मदद मिलेगी। तो ककाशी कहता है कि अपने पैरों के नीचे साकुरा को फोकस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, अगर तुम ऐसा करना सीख जाओ तो तुम आसानी से कोई भी जुत्सु सीख सकते हो। फिर ककाशी 3 कुनायुन की तरफ फेंक कर कहता है कि जहाँ तक भी तुम पहुँच सको वहाँ एक निशान लगा दो और अगली बार उस निशान से ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करो। क्या तुम सब तैयार हो? जिसके बाद वो तीनों हैंड साइन बनाकर छाकरा फोकस करने लगते हैं। फिर तीनों पेड़ की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन नारुतो तुरंत ही गिर जाता है। सास्के नारुतो से थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। फिर वो कहता है अगर हमने छाकरा पे ज्यादा जोर दिया तो पेड़ हमें खुद ही धकेल देगा, और अगर हमने कम दिया तो हमारी पकड़ बनेगी नहीं और हम नीचे गिर जाएंगे, जैसा कि अभी नारुतो के साथ हुआ। फिर ककाशी अपने मन में कहता है जैसा कि मुझे इन दोनों से उम्मीद थी। फिर उसे साकुरा की आवाज आती है, जिसमें वो तीनों उसकी तरफ देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई। जिसमें ककाशी कहता है लगता है हमारी टीम की फीमेल मेंबर छाकरा यूज करने में एक्सपर्ट है। जहाँ तक मैंने सुना है हमारी टीम में किसी को होकागे बनना था, लेकिन लगता नहीं वो साकुरा के रहते बन पाएगा, और मुझे लगता है कि उचिया कैन में वो पहले वाली बात नहीं रही। जो सुनकर साकुरा अपने मन में कहते हैं कि अब तो लगता है कि सास्के मुझसे नफरत करने लगेगा। फिर ककाशी सास्के और नारुतो की तरफ देखकर सोचता है कि लगता है अब इनमें मोटिवेशन आ गया है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें गाटो ज़ाबुज़ा की नाकामयाबी पर उससे ताने मारने लगता है और वो उसका हाथ ज़ाबुज़ा की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी हाको उसका हाथ पकड़कर दबाने लगता है। इसीलिए उसके बॉडीगार्ड्स उसे रोक नहीं आते, लेकिन हाको की रफ्तार देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद गाटो ज़ाबुज़ा को एक दूसरा मौका कर वहां से चला जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें ट्रेनिंग करने की वजह से वो तीनों थक जाते हैं। फिर साकुरा नारुतो की ओर देखकर सोचती है कि उसने कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया, अब ये जल्दी ही हार मान लेगा। लेकिन नारुतो साकुरा के पास जाकर कहता है साकुरा तुम इसमें माहिर हो, तो तुम क्या मुझे थोड़े टिप्स दे सकती हो, लेकिन सास्के को मत बताना। जो देखकर सास्के हैरान होता है। नारुतो ताकतवर होता जा रहा है, उसके पास सास्के से भी ज्यादा छाकरा है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा।